इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा पाइप और सिस्टर्न अर्थात नल और टंकी से संबंधित प्रश्नों की। इन प्रश्नों के आधार पर हम सीखेंगे पूरे कंसेप्ट को और बिना किसी दुविधा के इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैथ को सरल बनाया जाए और जो छात्र मैथ से दूर भागते हैं उन्हें इस विषय के करीब लाया जाए। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने बेस को मजबूती प्रदान करेंगे और कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का एस लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर। कहता है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक लॉजिक से देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। इन क्वेश्चन में एक फॉर्मेट होता है कि कोई एक पाइप होती है, जैसे मान लिया ये एक पाइप है, ये एक और पाइप है या फिर ये एक और पाइप है। ये एक टंकी को पूरा भरते हैं। मान लेते हैं चार पाइप लगे हुए हैं, ए बी सी डी। अब ये जो पाइप है ये टंकी को भर सकते हैं। कभी कभी दिया होता है कि ये चारों पाइप एक बार में एक साथ खोल दिए जाते हैं, या पहले ए को खोला जाता है, उसके कुछ समय बाद बी को खोला जाता है, फिर सी को खोला जाता है, फिर डी को खोला जाता है। ये एक तरह के प्रश्न होते हैं। फिर पूछा जाता है कि अगर ये चारों पाइप या तो एक साथ या फिर क्रमशः खोले जाएं तो ये जो टंकी है ये कितने समय में पूरी भरेगी। दूसरे तरह के क्वेश्चंस में एक और दिया होता है कि ये इनलेट यानी निकास बना दिया जाता है कि यहाँ पे कहीं से लीकेज है और ये लीकेज के वजह से मान लिया ई है, ई जो लीकेज है इसके वजह से ये टंकी खाली हो रही है। तो इस टंकी के खाली होने का रेट और इन टंकी के भरने के रेट के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टंकी कितने समय में फुल होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए हम ये अप्लाई करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि टंकी की क्षमता क्या है, यानी कैपेसिटी क्या है, यानी उसकी वॉल्यूम क्या है, यानी वो कितने लीटर की टंकी है। फिर अगर ए भर रहा है उसे, तो ए की 1 मिनट में या 1 घंटे में वो कितना लीटर पानी भर पाता है। इसी तरीके से हम बी का पता करेंगे, सी का पता करेंगे, डी का पता करेंगे। क्वेश्चंस के हिसाब से हम चीज़ें करेंगे। और ये टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता टॉपिक है। अगर आपने टाइम एंड वर्क के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। मान लिया ये पाइप, ये हमारी टंकी है, तो इसमें ए और बी लगा है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे जिस तरह से हम टाइम इन वर्क में करते थे। तो ए जो है वो 20 मिनट में भर देता है, बी 30 मिनट में भर देता है। अब हमसे कहा गया है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टैंक की क्षमता क्या है, टैंक कितने लीटर का टैंक है, और ए और बी को साथ साथ ही खोला गया है और ये टैंक को पूरा भरेंगे। तो हमें टोटल इसका कैपेसिटी या क्षमता निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। वहाँ हम वर्क डन पता करने के लिए एलसीएम लेते थे, यहाँ पे हम उसकी क्षमता या कैपेसिटी जो होगी उसको निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। अब 30 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ डिटेल में, आप एक बार ज़रूर से वीडियोस को देखें टाइम एंड वर्क के। तो ये 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, यानी 1 मिनट में ए 3 लीटर 1 मिनट में ए 3 लीटर भर सकता है और बी 2 लीटर भर सकता है, यानी इनकी क्षमता ये है। ये अगर इनको खोल दिया जाए तो ये 1 मिनट में 3 लीटर टैंक को भर देंगे, और ये बी जो है अगर खोल दिया जाए तो टैंक में 2 लीटर पानी 1 मिनट में ये भर देगा। तो हमसे कहा है कि ए प्लस बी कितने समय में भर देंगे, कंप्लीट ये पूरा टंकी को भर देंगे। तो इसकी जो कैपेसिटी है यानी क्षमता है वो 60 लीटर, यानी 60 लीटर पानी भरना है। और ए और बी मिल के 1 मिनट में ए और बी 1 मिनट में मिलके
3 + 2 यानी कि 5 लीटर भर देते हैं। तो 60 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 मिनट। जिन्हें ना समझ में आया हो तो उनको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 लीटर भरने में ए और बी को 1 मिनट लगता है, तो 1 लीटर भरने में कितना लगेगा? 1/5 मिनट। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो 60 लीटर भरने में उन्हें कितना देर लगेगा? ये 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/5 गुणे 60, यानी कि 5 से ये 60 चला जाएगा, यानी हो जाएगा 12 मिनट, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। तो अकेला नल इसे 30 मिनट में, यानी कि उसी तरह से पैटर्न है, लेकिन इसमें 3 नल दे दिए गए हैं। तो अकेला नल जो है वो 30 मिनट में भर देता है, और ये ए, बी और सी मिलके इसे 10 मिनट में भर सकते थे। तो इसको नोट डाउन करते हैं। तथा अकेला बी 40 मिनट में भर सकता है, यानी केवल बी को खोला जाए तो वो टंकी को 40 मिनट में भर देगा। और अगर ये तीनों ए, बी और सी तीनों साथ में खोले जाएं तो ये 10 मिनट में ही टंकी को फुल कर देंगे। तो हमसे पूछा है कि अकेला नल सी, इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो जिसको पूछा है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं कि सी के बारे में पूछा है कि अगर सी को अकेला खोल दिया जाए तो टंकी को कितना भर देगा। तो इसको भी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टंकी की कैपेसिटी क्या है, यानी क्षमता क्या है, उसमें कितना लीटर पानी डालना है, और फिर ए कितना डाल देगा 1 मिनट में, बी और सी तीनों मिलके से कितना डाल देंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 10 मिनट में भरता है। तो हम इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, बताएगा जो कि इसकी वॉल्यूम क्या है, यानी इसकी क्षमता क्या टंकी की। तो 30, 40 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 40, 80, 120, यानी ए 4 लीटर भर सकता है, बी 3 लीटर भर सकता है, 120 डिवाइड बाई 40, और ये अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो ये 12 लीटर पानी भर देंगे 1 मिनट में। तो हमसे पूछा है सी के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पूरा निकालना है कि सी अगर अकेले खाली टंकी को कितने देर में भर देता है, तो हमें खाली टंकी पता चल गई कि कितनी लीटर भर सकता है सी, यानी सी का हमें 1 मिनट में पता होना चाहिए कि 1 मिनट में वो कितना लीटर भर सकता है। तो 120 लीटर भरने में उसका टाइम निकल जाएगा। अब सी निकालने के लिए हम तीनों मिलके 12 लीटर भरते हैं, और ए जो है वो 4 लीटर भरता है, बी जो है वो 3 लीटर भरता है। तो सी को हम निकाल सकते हैं कि सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी कर दें। तो तीनों मिलके भरते थे हमारे 10 मिनट में। ये 10 मिनट यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ खोलेंगे तो ये 10 मिनट में टैंक फुल कर देंगे। अकेला ए 4 लीटर भरता है 1 मिनट में, 4 लीटर भरता है, और बी जो है वो 3 लीटर भरता है, और ये ए प्लस बी प्लस सी मिलके 10 लीटर भरते हैं। तो 10 में से 7 गया, यानी 3, यानी सी 1 मिनट में 3 भरता है, 3 लीटर पानी भर देता है। उसको भरना कितना, 120, यानी 3 लीटर पानी भरने में सी को 1 मिनट लग रहा है। तो 120 लीटर भरने में कितना मिनट लगेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, 3 से ये 40 टाइम हो गया है। एक इजी तरीका बता रहा हूँ जल्दी से आप कैलकुलेशन और कर पाएँ। 3 से 120 करने के लिए 40 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे भी हमें 40 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 1 गुणे 40 मिनट। इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते थे कि 3 लीटर भरने में 1 मिनट, तो 1 लीटर भरने में 1/3 मिनट, तो 120 लीटर भरने में 1/3 गुणे 120 इक्वल टू, ये 3 से 120 चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 मिनट, जो कि हमारा आंसर है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें कुछ लीकेज भी होती है, यानी कि पानी में, टंकी में कुछ रिसाव होता है जिससे कि टंकी खाली भी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आप
एक अच्छे तरीके को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मान लेते हैं इसमें पहला पाइप ए मान लेते हैं, तो पहला पाइप ए 4 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ये आउटलेट पाइप है, निकास वाला पाइप है। 16 घंटे में खाली कर सकता है, बस हमें ध्यान रखना है कि अगर खाली कर रहा है तो हम उसे माइनस में डिनोट कर देंगे 16 घंटे में। तो पूछा है कि यदि दोनों पाइप को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। मतलब टैंक में कुछ हिस्सा भरेगा, कुछ हिस्सा निकलेगा, लेकिन ओवरऑल टैंक भरते भरते कंप्लीट फुल हो जाएगा। हमें वही निकालना है कि वो समय कितना देर लगेगा कि जब टैंक पूरा फुल हो जाए। जैसे मान लिया यहाँ पे एक इनलेट पाइप है ए और यहाँ पे आउटलेट पाइप है बी, तो हमें यही निकालना है कि टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टैंक की कैपेसिटी क्या है, यानी टैंक की क्षमता क्या है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 16 और 4 का 16 हो जाएगा। ये 4 चौके 16 यानी कि 4 लीटर भरेगा। ये 1 मिनट में बताएगा, 1 घंटे में, क्योंकि क्वेश्चन घंटे में कह रहा है। 1 घंटे में ए की कैपेसिटी 4 लीटर भरने की है और बी 1 घंटे में 16 डिवाइड बाई 16 यानी -1। अब ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, -1 लीटर। यानी ए 1 घंटे में 4 लीटर भर सकता है और बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो हमसे पूछा है कि कितने देर में टैंक फुल होगा। तो अगर हम 1 घंटे में दोनों का, क्योंकि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो 1 घंटे में अगर हम ए और बी का निकालें कि वो 1 घंटे में क्या पानी भरते हैं, ए प्लस बी, तो ये 4 है, यानी ए 4 लीटर भरता है और -1 1 लीटर बी खाली कर देता है। तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी जो है वो ए और बी के द्वारा भरा जाता है। तो भरना कितना था, 16। तो 16 भरना था और 1 घंटे में 3 लीटर भराता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। 3 लीटर भरने में 1 घंटा लगता है, तो 16 लीटर भरने में 1/3 गुणे 16 यानी कि 5 5 1/3 × 5 = 15 और 1 यानी 5 1/3 घंटे, ये घंटे में होगा। आंसर आपका अगर मिनट और घंटे दोनों में दिया होता है तो 5/1/3 और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 3 से ये 20 से कट जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 5 घंटे 20 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में 3 नल आ गए हैं, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि ए 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है और सी जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो इसके लिए जैसे हमने पिछले वर्क एंड टाइम एंड वर्क में किया था कि ए कुछ घंटे काम करता है, उसके बाद से बी काम करता है, उसके बाद से सी काम करता है, उसी तरीके से हम इसको यहाँ निकालेंगे। तो इसमें कहा गया है कि पहले हम एलसीएम से इसका टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है तो 20 15 और 12 कैल्शियम 20 दूनी 40 20 3 60 60 हो जाएगा। इस कैल्शियम 60 हो गया। 60 के बाद से यानी ए 5 लीटर भरेगा, बी हो जाएगा 4 लीटर और ये हो जाएगा सी 3 लीटर। अब क्वेश्चन को समझिए फिर से। यदि नल ए पूरा समय तक खुला रहे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा समय नल ए खुला रहता है और हर घंटे एक एक घंटे के लिए बी और सी खोले जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ए स्टार्टिंग में रहेगा ही, ए के साथ पहले बी काम किया, फिर यहाँ पे आके बी बंद हो जाता है, ए तो हमेशा शुरू से लेके अंत तक रहता है, अब सी करेगा, सी भरेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद सी बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, लेकिन ए हमेशा शुरू से रहेगा हर अंत तक। ए प्लस बी आ गया और फिर इस पॉइंट के बाद बी को बंद कर देंगे और सी को चालू कर देंगे, यानी ए प्लस सी। यानी इस तरह से चलता रहेगा जब तक टंकी भर नहीं जाएगी।
तो हमें पता है कि ये 60 लीटर की कैपेसिटी है, यानी 60 लीटर इसकी क्षमता है। 60 लीटर पानी इसमें आ सकता है, ये 60 लीटर हो गया हमारा। और ये ए प्लस बी का हम निकाल लेंगे कि 1 घंटे में वो कितना काम, उन्होंने कितना टंकी भर दी। तो यस, ये हो जाएगा 1 घंटे में ए और बी मिलके 5 4 9 9 लीटर पानी ये भर देते हैं। फिर उसके बाद से देखिए फिर ए प्लस सी आ रहा है। अब ए प्लस सी 1 घंटे में मिलके, ए प्लस सी 1 घंटे में मिलके 5 + 3 यानी 8, ये 8 हो गया। और उसके बाद से फिर ये आ जाएगा ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, इस तरह चलता रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 घंटे के बाद वापस से ए प्लस बी आ जाएगा। जैसे शुरुआत के 2 घंटे ए प्लस बी ने काम किया, 1 घंटा पहले ए प्लस बी ने काम किया, फिर ए प्लस सी, और फिर तीसरे घंटे से 2 घंटे करने के बाद वापस से ए प्लस बी, फिर अगला घंटा ए प्लस सी, मतलब 2-2 घंटे का ये इंटरवल चलता रहेगा। 2 घंटा ए प्लस ये दोनों काम करेंगे, फिर से 2 घंटा ये काम करेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम 2 घंटे में अगर निकाल लें कि 2 घंटे में पानी कितना भराया गया, वो हो जाएगा 9 + 8 17 लीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 17 लीटर भरने में 2 घंटे का समय लग रहा है। 17 लीटर भरने में 2 घंटे का समय लग रहा है। हमें 60 तक पहुंचना है। लेकिन अब देखिए 1 घंटा ए प्लस बी ने काम किया, 1 घंटा ए प्लस, यानी 2 घंटे के तक ये पैटर्न चला। तीसरे घंटे से ये चेंज हो जाएगा, तीसरे घंटे में कुछ और आ जाएगा। तो इसीलिए 2-2 घंटे का हम ग्रुप बना के निकाल लेंगे इसको। तो हमें 60 तक भरना है। तो अगर हम 17 के हिसाब से 60 तक पहुँचे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 68 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 तक लेके जाएंगे। यानी हो जाएगा 17 तिया 51, यानी 51 लीटर पानी भरने में। अब ये देखिए ये 17 तिया यहाँ से 3 टाइम आया है, इसीलिए हम इसको कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटा। यानी 51 लीटर भरने में 6 घंटे का समय लग गया। हम भरना कितना था, 60 लीटर, यानी कि 9 लीटर और चाहिए। अब 9 लीटर उसके बाद से ये 6 घंटे के बाद से वापस से ए प्लस बी का टर्न आएगा, और ए प्लस बी 1 घंटे में 9 लीटर एग्जैक्ट भर दे रहे हैं। यानी जो छठे के बाद 7वां घंटा होगा, 7वां घंटा यानी 1 घंटा और जब इसमें हम ऐड करेंगे तो उस समय 9 लीटर भराएगा। क्यों? क्योंकि इस 1 घंटे में ए प्लस बी वापस से भरना शुरू करेंगे। तो ये 51 और प्लस 9, देखिए अभी ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 6 + 1 7 घंटे हो गया। यानी ये जो टैंक है 60 लीटर भरने में 7 घंटे का समय लग रहा है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कि टंकी 7 घंटे में पूरी फुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। तो उसको नोट कर लेते हैं कि ए जो है एक टंकी को 2 घंटों में भर देता है और नली बी 6 घंटों में भर देती है। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया है। यदि नली बी को भी 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए तो टंकी किस समय पूरी भर जाएगी। इसमें हमें टाइम बताना है कि किस समय तक टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। ये मान लेते हैं टंकी है हमारी। अब इसमें है कि 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, यानी यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं, ये 10 बजे का टाइम हो गया हमारा। 10 बजे 10 AM नली ए यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और 11 बजे नली बी भी काम करती है 11 AM पे। तो यहाँ से यहाँ तक कौन काम करेगा, ए। और इसके बाद से ये नहीं लिखा है कि बी ए को बंद कर दिया गया, नली ए को खोल दिया गया है और नली बी को भी 11 बजे को भी, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है भी, को भी 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए। यानी 11 बजे के बाद बी को भी खोल दिया जाए। तो मान लेते हैं यहाँ तक ही लगता है समय। तो यहाँ पे इतने दूर का समय ए प्लस बी मिल के करेंगे। तो हमसे यही पूछा है कि जब टंकी भर जाएगी तो उस समय कितना, घड़ी में कितना बज रहा होगा, ये टाइम हमसे पूछा है। तो इसके लिए अभी वापस से हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कैपेसिटी 2 6 की
एलसीएम 6 हो जाएगा। एलसीएम जो कि हमारा बताएगा कि 6 लीटर है टैंक की कैपेसिटी, ये 3 लीटर हो जाएगी और ये 2 लीटर हो जाएगा, ये 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर ये हमारा बताएगा कि 1 मिनट में ए 3 लीटर भर सकता है और 1 मिनट में बी 1 लीटर भर सकता है। तो शुरुआत में 1 घंटा, अब चूंकि ये घंटे में था तो ये घंटे में होगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर। तो शुरुआत के 10 से 11 बजे तक ए काम करता है, यानी कि ये हमारा कितना हिस्सा भरा गया, 3 लीटर भरा गया। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 3 लीटर ये भरा गया और टोटल कितना था 6 लीटर। और ए प्लस बी 1 घंटे में मिलके, ए प्लस बी 1 घंटे में मिलके 4 लीटर कर लेते हैं। ए प्लस बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देते हैं, लेकिन हमें भरना कितना है, केवल 3 ही लीटर भरना है, क्योंकि ये 3 लीटर हो गया, टोटल 6 लीटर दिया हुआ है, टोटल 6 लीटर दिया हुआ है, ये 3 लीटर हो गया। तो ये जो हो गया हमारा, हमें जो भरना है वो हमारा हो गया 3 लीटर का। तो इसी चीज़ को यहाँ देखिए कि ए प्लस बी 4 लीटर भरने में 1 घंटे का समय लेते हैं, तो 3 लीटर भरने के लिए 1/4 गुणे 3 घंटे का समय लेंगे, यानी 3/4 घंटा। 3/4 को हम लिख सकते हैं मिनट में कि 3/4 और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा और 15 तियां 45, यानी 45 मिनट लगेगा। यानी यहाँ तक 1 घंटा लग रहा था, 10 से 11 1 घंटा, और ये जो टाइम है ये 45 मिनट का टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 मिनट लगेगा और टंकी हमारी फुल हो जाएगी। और यहाँ पे 1 घंटा लग ही रहा था, तो टोटल लगेगा 1 घंटा 45 मिनट। तो ये टाइम बजेगा यहाँ पे घड़ी में 11:45 AM। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 11:45 AM। 1 घंटा 45 मिनट लगेगा, 10 बजे शुरू होता है और 1 घंटा 45 पे 11:45 AM पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ और जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें मैं पाइपर सिस्टम की सेकंड पार्ट कराऊंगा और धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।